मेरी गुलिस्तान की किताब निकालो। वेद मार्गणा देनी है। वेद मार्गणा में बंध अबंध, ठीक है। वेद मार्गणा निकाल लो। वेद मार्गणा में बंध अबंध निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें देखो पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था, निर्वध्य पर्याप्त अवस्था। ये गाथा हुई थी 119 नंबर की, ये तो पूरा हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट वेद मार्गणा शुरू हो रही है। तो इसमें गाथा नहीं है, सिंपल। तो वेद मार्गणा में बंध अबंध है। अब इसमें पर्याप्त अवस्था और निर्वध्य पर्याप्त अवस्था दो प्रकार से दिया है। अब इसमें बंध योग की प्रकृतियां कितनी है? 120। स्त्री वेद, अब इसमें तीन वेद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीन होते हैं वेद। इसमें किसकी अपेक्षा से कथन है? भाव वेद की अपेक्षा से कि द्रव्य वेद की अपेक्षा? भाव वेद कहाँ से कहाँ तक रहता है? 90 गुण स्थान तक। पहले गुणस्थान से 90 गुणस्थान तक। हाँ नीलेश भैया, पहले से लेकर के 90 गुणस्थान तक भाव वेद रहता है, ठीक है। क्या रहता है? भाव वेद पहले से 90 गुणस्थान तक रहता है। द्रव्य वेद कहाँ से कहाँ तक रहता है? द्रव्य तो हमेशा रहेगा। हाँ बताओ। पहले से 14वें गुण, पहले से 14वें गुणस्थान तक द्रव्य वेद रहता है। नहीं, तीनों का वर्गीकरण करके बताओ। ये ऐसा 14वां गुण स्थान। देखो श्री वेद का तो 5वें गुण नहीं, गुणस्थान की इसमें चाहिए ना आपको। तो 5, 1 से 5। नपुंसक वेद 90 गुण, 1 से 9 तक। नीलेश भैया बताओ, द्रव्य वेद कहाँ से कहाँ तक रहता है? द्रव्य वेद की बात श्री वेद 1 से 5 रहेगा। नहीं द्रव्य वेद नहीं, भाव वेद 1 से 9। मेरे से नपुंसक वेद तो पुरुष वेद 1 से 14 तक रहेगा। 1 से 14 रहेगा। 1 से 14 तक रहेगा पुरुष वेद, और नपुंसक वेद कहाँ तक रहेगा? वो भी 1 से आप द्रव्य 5 पूछ रहे क्या? अरे 1 से 5 तक। 1 से 5 नपुंसक, हाँ 1 से 5 नहीं अरे द्रव्य से तो वो 5 छट्टा नहीं चढ़ सकता ना नपुंसक। गुणस्थान पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो नपुंसक वेद गुणस्थान में कौन से गुणस्थान तक रहेगा? 5 तक। 5 तक 1 से 5। 1 से 5 तक स्त्री रहेगा, 1 से 5 तक नपुंसक रहेगा, और पुरुष वेद मात्र 1 से 14 तक। ये द्रव्य वेद की बात हो गई। हाँ वो मैंने जो बोल दिया ना, भाव वेद के हिसाब से बोला। भाव वेद की अपेक्षा से रहेगा कहाँ तक? 9 तक। 1 से 9 तक रहेगा स्त्री वेद और नपुंसक वेद, और उसके बाद फिर पुरुष वेद ही पूरा रहेगा। फिर स्त्री वेद नपुंसक वेद नहीं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जितने भी कथन है कर्मकांड में भाव वेद की अपेक्षा से ही कथन है, ये अपने माइंड में बिठा के रखना, क्योंकि अगर अपन द्रव्य वेद का समझने लगेंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भाव वेद की अपेक्षा से कथन है, तो इसमें बताया है स्त्री वेद। स्त्री वेद में कितना होता है? स्त्री वेद में गुणस्थान कितने होंगे? 5 गुना स्थान। द्रव्य वेद की अपेक्षा से द्रव्य वेद के 1 से 5, 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो टेबल बनेगी उसमें क्या होगा? उसमें तो 9 गुणस्थान बचे। फिर उन्होंने भाव वेद के 5 होंगे, 1 से 5 नहीं है। नहीं, भाव वेद की अपेक्षा से लिया है। भाव वेद की अपेक्षा से लिया है, इसलिए इसमें 9 गुणस्थान तक है। 9 गुणस्थान का भाग 1 तक लिया है, क्योंकि दूसरे के बाद फिर उसकी व्युत्पत्ति हो जाती है। पहले भाग में पुरुष वेद की होती है, फिर आगे व्युत्पत्ति होती जाती है। 9वें में व्युत्पत्ति हो जाती है। 5 की 9वें में कितनी व्युत्पत्ति है? ये सब याद होना चाहिए, तभी तो क्या समझोगे। 9वें में कितने गुण, कितनी व्युत्पत्ति होती है? वो किस किस की होती है बताइए? यानी वेद के बारे में बोल रहे हैं। 9वें में कितनी व्युत्पत्ति होती है? बंध व्युत्पत्ति कितनी होती है? 5 की होती है। कौन कौन सी होती है? पहले तो संजलन, संजोलन, स्वजलन, क्रोधमान, माया, लोभ, और ये वेद
वेद पुरुष वेद पुरुष वेद पुरुष वेद की होती है। तो फिर नपुंसक वेद तो उसी में नपुंसक नए तक चला जाता है। नपुंसक वेद हाँ नपुंसक वेद का तो बंद विच्छुद्धि पहले में ही हो जाती है। हाँ हाँ पहले ही कर जाती है। बंद फिर बाद में हम्म पहले स्वर्ण तो अपन यहाँ पढ़ क्या रहे? बंदा बंदी तो पढ़ रहे हैं। बंद पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भावेद के अपेक्षा से कथन है, भावेद नवे गुण स्थान पर रहेगा ये भाव। तो वो भी वो ये पुरुष वेद वाला रहता है। बंद वाली प्रकृति का मतलब है जो स्त्री वेदी वर्तमान में है उसके क्या बंद होगा ये समझो। बंद हो रहा है, नपुंसक वेद का बंद कौन कर रहा है? वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो स्त्री वेद जिसको उदय है वो क्या बंद करेगा ये प्रश्न समझ में आया। वर्तमान में जो स्त्री है वो क्या बंद करेगी, जो पुरुष है वो क्या बंद करेगा, जो नपुंसक है वो क्या बंद ये अपेक्षा। वो तो अपन ने सामान्य से पढ़ लिया था बंद विच्छेद, लेकिन यहाँ पर जो स्त्री है ये डिटेल में हाँ जो वर्तमान में स्त्री पर्याय में है उसको क्या क्या बंद होगा ये प्रश्न। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको देखो, अब वेद मार्गणा में देखो पर्याप्त अवस्था है तो स्त्री वेद में 120 प्रकृति का बंद हो रहा है पर्याप्त अवस्था में, तो 120 प्रकृति है और सामान्यवत है। ठीक है, अब गुणस्थान इसके बताएंगे आगे। उसके बाद नपुंसक वेद है, इसमें भी 120 प्रकृतियों का बंद हो रहा है, अबंध कोई नहीं है और विवरण सामान्यवत लिखा है। हाँ जी। उसके बाद पुरुष वेद में भी 120 है, अबंध कोई नहीं है और विवरण सामान्यवत है। उसके बाद उसके बाद निर्वत्य पर्याप्त अवस्था पास में बनी 107 का बंध है, अबंध है 13 का। ठीक है, मतलब ये बंद योग्य प्रकृतियों में से ही घटा देंगे। निर्वत्य पर्याप्त अवस्था में आपको मालूम है कौन कौन सी प्रकृति नहीं रहती? 4 आयु, तीर्थंकर, आहारत्विक और वैद्यक षटक। ठीक है, वैद्यक षटक करो और यदि 2 आयु इसमें कर दो तो ये वैद्यक षटक। तो ऐसा भी कर सकते हैं और 4 आयु अलग से लिखी क्योंकि अपने को 4 आयु का अभ्यास है, इसलिए 4 आयु अलग से लिख दी तो वो भी अच्छा है। 4 आयु, तीर्थंकर, आहारत्विक, वैद्यक षटक। उसके बाद बस उसके बाद ये सामान्य है। नपुंसक वेद उसके बाद नपुंसक वेद। नपुंसक वेद में कितनी प्रकृतियां हैं? 108। 108 प्रकृति। तो इसमें से एक तीर्थंकर प्रकृति नपुंसक वेदी को नहीं बनती। तीर्थंकर जो बनेगी वो पुरुष वेदी को ही बनती है, नपुंसक वेदी को नहीं बनेगी। इसलिए भाव से भी पुरुष होना चाहिए, उसके परिणाम बहुत उज्जवल होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का मतलब कर रहा है तो उसके नपुंसक वाले भाव नहीं बनते। तीर्थंकर प्रकृति कितनी उच्च तो इसलिए इसमें नपुंसक में से अपन ने एक तीर्थंकर प्रकृति घटा दी। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद पुरुष वेद। पुरुष वेद में कैसे किया है? पुरुष वेद में भी यहाँ पर 8 देखो, स्त्री वेद में भी तीर्थंकर हटा दिया और उसमें भी तीर्थंकर हटा दिया नपुंसक में, दिखा आपको? हाँ तो मतलब स्त्री वेदी में भी नहीं बनेगा और नपुंसक वेदी में भी नहीं बनेगा, केवल पुरुष वेदी में ही बनेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो पुरुष वेद में कितने हैं? 112 और 8। सामान्य में 112 निर्वत्य पर्याप्त की केवल आप कई बार बना चुके हैं वही है 112। 8 प्रकृति कौन कौन सी हो गई? आहारत्विक, नरत्विक और 4 आयु। 112। ठीक है, ये पहले ही अपन ने बनाई थी 112 और लब्ध पर्याप्त में 9 रहते लब्ध नहीं है। लगते नहीं है निर्वत्य नहीं, वाले। उसमें इसमें 8 प्रकृति आई ना, उसमें 9 प्रकृति। हाँ उसमें प्रकृति आती है, उसमें 109 आता है। ठीक है, अब इसका विशेषार्थ पढ़ लो, नीचे पढ़ो। तीनों वेदों में गुणस्थान 1 से 90 गुणस्थान तक के सवेद भाग पर्यंत अबंध आदि सामान्यवत जानना। श्री वेद में सवेद भाग के द्विचरम समय में 98 अबंध, 22 बंध, 1 विच्युति, अंतिम समय में 99 अबंध, 21 बंध है, क्योंकि श्री वेद के उदय से चढ़े हुए जीव के सवेद भाग के द्विचरम समय में ही
पुरुष वेद की बंध विच्युति होती है। सवेद क्या है? सवेद और अवेद भाग, क्योंकि इसमें संजलन क्रोध मान माया लोभ भी जाता है, हाँ तो वो तो वेद रहित भाग हो गया, उसमें कषाय जा रही है। और एक वेद वाला भाग है जिसमें स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जाता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर उदय की अपेक्षा से ये उदय की टेबल जो है उसमें है शायद ये कि अवेद भाग और सवेद भाग। नहीं, वेद उसका अर्थ सहित क्या है? सवेद वेद सहित वेद सहित, सवेद का अर्थ है वेद सहित। हाँ क्या करें? कुछ भी नहीं कर। उसको ले लो। दे दे इसमें को आगे। ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो, सवेद भाग का अर्थ क्या है? जिसमें वेद होता है हो गया वेद, वेद सहित। और अवेद मतलब जिसमें वेद नहीं है। ये बात कहाँ की चल रही है? कैसे माता जी? वेद नहीं, वेद तो कौन सा भी तो रहेगा। 1 से 9 गुणस्थान की बात चल रही है। हम्म, 9वें गुणस्थान में कितनी विच्छति होती गई? 5 पांच की। कौन कौन सी होती है? संजलन क्रोध मान माया लोभ और पुरुष वेद। पुरुष वेद। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 4 तो कषाय हो गई, ये हो गया अवेद भाग, क्योंकि इसमें कोई वेद नहीं है इन भागों में। बिल्कुल। वेद किसमें है? एक पुरुष वेद। एक में पुरुष वेद। और इसमें उदय और सत्व आता है, उसमें 3 वेद की विच्छति भी होती है। 9वें गुणस्थान तक वेद रेखा उदय है ना, या उस अपेक्षा से वो वेद की विच्छति वहां पर होती है। उदय विच्छति अभी अपन पढ़ेंगे तब उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सवेद मतलब जिस भाग में वेद है, और अवेद मतलब जिसमें वेद नहीं है। ठीक है, ये बात को अपन समझ। द्विचर समय अनंती समय क्या है? द्विचरम समय का मतलब है बाद में, वो चरम समय में। एक मिनट, सवेद भाग के अंतिम समय द्विचरम, से एक समय पहले द्विचरम समय हाँ, होगा। अंतिम समय से एक समय पहले। सेकंड लास्ट समय। दूसरा समय सेकंड लास्ट। अब अपन ने जो टेबल बनाई थी ना, सेकंड लास्ट मतलब एक तो अंतिम समय के ठीक ऊपर वाला। तो 100 120 होंगे क्या? 100 होंगे 100 का 99 समय, 99 वाले समय को बोलेंगे द्विचरम समय, अच्छा और 100 को बोलेंगे 98 अंतिम, वाला द्विचर समय है, और 100 को बोलेंगे अंतिम वाला समय। 100 होगा। हाँ, हाँ ये यही सेकंड लास्ट होता है ना। ये अपन ने जो विच्छति बनाई थी वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब आ जाओ स्त्री वेद निर्वत्य पर्याप्त। सबसे पहले निर्वत्य पर्याप्त की टेबल बनाई, क्योंकि सामान्य की तो सामान्यवती है, उसकी टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर निर्वत्य पर्याप्त से शुरू किया। स्त्री वेद निर्वत्य पर्याप्त में तीनों टेबल बताई है। 160 प्रकृतियां बंध योग्य। ठीक है, गुणस्थान कितने हैं? तो वही पहला और दूसरा गुणस्थान, ये क्या था इसका साथ? देख और एक नीचे लिखा हुआ है ध्यान देना। ये बता दो, चलो बना रही ये है। जब तक वो बना रही तब तक टेबल सुनो। देखो गुणस्थान कितने हैं? निर्वत्य पर्याप्त अवस्था है स्त्री वेदी। स्त्री वेदी मतलब कौन? जो वर्तमान में स्त्री पर्याय में है, लेकिन अभी कहाँ पर है? अभी वो मरण करके जा रहा है। निर्वत्य पर्याप्त अवस्था वाला है वो, यानी सामान्य वाला नहीं। वो भावेद वाली बात नहीं है कि माता आप भाव से जी? है ना, ये भाव से ही के हाँ भाव से वाली बात है। भाव स्त्री वेद है जो, हाँ। और वह क्या है? वह कहाँ जा रहा है? निर्वत्य पर्याप्त अवस्था में है, मतलब मरण करके दूसरे स्थान पर जा रहा है, पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। उसकी यह टेबल है, गुणस्थान है पहला और दूसरा। ठीक है, क्योंकि स्त्री वेदी से वो मरण करके जा रहा है, तो पहले मिथ्या तो नहीं होगा। हमने वहाँ जाके वो निवृत्ति अपर्याप्तक वाला स्त्री वेद होगा ना, यहाँ से थोड़ी ना लेके जाए। अब देखो इसमें दो, पहला और दूसरा गुणस्थान ही दिया है, समय दृष्टि की बात की है। चलो अब देखो 160 का बंध, 160 प्रकृतियों का क्या हो गया? बंध है। और बंध विच्छेद, अबंध किसी का नहीं, क्योंकि तीर्थंकर और आनंद पहले ही हटा दिए हमने, अबंध किसी का होगा ही नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद 13 की बंध विच्छेद हुई। 13 कैसे हुई? नरक और नरकाई। 16 में से 3 घटानी। कौन कौन सी घटाई? यहाँ पर बताया ना, नरद्वीप और नरकायु। 4 आयु और नरद्वीप का बंद हो रहा है ना यहाँ पर।
ये हो रहा है ना ऊपर। वैक्रियक षटक करा था तो उसमें हो गया ना, ये नरका 4 आयु लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसकी वेद में 4 आयु लिखा हुआ है। तो निवृत्ति प्राप्त अवस्था में तो आयु का बंध नहीं होता। तो कहाँ कर रहा है? नहीं तो 4 आयु प्लस 2 आरक भी 4 आयु ऊपर नहीं घटाएंगे ना, प्लस 1 तिथ्यु नहीं घटाएंगे। 4 आयु जब प्रकृतियां घटाएंगे तो उसमें 107 हो गई ना। 4 आयु बंध योग्य प्रकृतियां पूछ रही हो क्या? बंध योग्य प्रकृतियों में 4 आयु, तीर्थंकर, आहारक और वैक्रियक षटक। 4 आयु तो यहाँ पर वैक्रियक षटक भी लेंगे ना। हाँ। वैक्रियक षटक मतलब 6 हाँ 6 4 10 10 2 12 और 1 13 सही है ना? हाँ 13 नहीं 107 का बंद होता है, 13 का बंद नहीं 13 प्रकृतियां होगी टोटल। तीर्थंकर क्यों लिखा है? तीर्थंकर आहारक 10 हो गए, 10 और 4 14 और वैक्रियक षटक। ऐसी ये पूरी टोटल। ठीक है, तो 13 प्रकृतियों का अबंध होगा, बंध योग्य नहीं है। 13 प्रकृति बंध योग्य नहीं है, 107 प्रकृतियों का बंध होगा। ठीक है, और अब 107 प्रकृतियों का बंध हो गया। अब गुण स्थान वाइज बनाओ। गुण स्थान में पहले में अबंध लिखो 0, क्योंकि आहारक और तीर्थंकर कोई भी इसमें बंध योग्य नहीं है, इसलिए अबंध हो गया 0। 107 का बंध करो कर दिया। और 13 की उच्छेद। 13 कौन सी हो गई? नारत्रिक हाँ 16 माइनस 3 नारत्रिक तो हो गया। 16 माइनस 3 कितना किया? 13। अब दूसरा गुण स्थान बढ़ाओ। चलो दूसरे गुण स्थान में सांसर्वन में आ जाओ। 13 का अबंध, रिपीट हो जाएगी। 13 का अबंध हो गया। बंध योग्य प्रकृति हो गई 94। 107 में से 13 घटा दो और इधर त्रियंश आयु घटा दो, क्योंकि 4 आयु का बंध नहीं हो रहा। तो 25 में से 1 घटा दिया तो हो गया 24। हो गया। उसमें वैक्रिक अष्टक भी लिया तो भी चले। तो वैक्रिक अष्टक फिर 2 आयु लेनी पड़ेगी। उधर 8 लोगे तो फिर इधर हाँ वैक्रिक अष्टक चलेगा, क्योंकि इसमें वैक्रिक अष्टक लिया तो देवाई नरकाई दोनों पर 4 आयु लिखी, फिर वहां पर 2 आयु ले लो। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा भी चलता है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? अब इसमें खास बात लिखी है नीचे टिप्पणी में, पढ़ो। सम्यक दृष्टि मरकर श्री वेद में उत्पन्न नहीं होता, अतः श्री वेद की निवृत्त पर्याप्तावस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव मर करके कभी स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब ये जीव कहाँ जा रहा है? स्त्री वेद में जा रहा है, इसलिए चौथा स्त्री गुणस्थान वेद में जा रहा है। वो निपत्य पर्याप्त मतलब क्या है? वह जीव कोई और था, त्रियंश या कुछ भी था, अब मर करके निर्वृत्ति मतलब स्त्री वेद में उत्पन्न होने जा रहा है, इसलिए चौथा गुणस्थान नहीं है। इसलिए यहाँ पर चौथा गुणस्थान नहीं है, क्योंकि जो स्त्री वेद में उत्पन्न होने जाएगा नियम से मिथ्या दृष्टि भी होगा। ये अपन भी जब जन्म हम लिया तो तो सोच रहे थे कि स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, यहाँ पर तो ये भाव से भी स्त्री वेदी नहीं बनेगा। भाव से भी नहीं जाएगा। भाव से भी नहीं बनेगा, तो यही तो भाव बोला। का तो कोई ऐसा नहीं है ना उल्लेख। देखो ना, बोला ना भाव नहीं का जाएगा बोला स्त्री वेद में। सम्यक दृष्टि मरण करके स्त्री वेद में नहीं जाए, तो और यहाँ पे भाव की बात चल रही है। भाव से ही नो बनेंगे ना गुणस्थान। अभी वो चालू फिर बाद में सम्यक तो प्राप्त करते होंगे जो वो बाद में करता कर है। सकता है, पर मर करके नहीं जाता है। ठीक है, सम्यक दर्शन का बहुत महत्व है। सम्यक दर्शन एक सम्यक दर्शन, इसलिए तो बार बार समझा रहे हैं कि एक सम्यक दर्शन तुमने संभाल लिया, सारे झंझट खत्म, एकदम फ्री हो जाओ आराम से। क्योंकि ये 100 पूरे निकृष्ट चीजें इनका निकल- प्रश्न है कि स्त्री को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ, स्त्री को हो सकता है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन वो स्त्री वेद में नहीं नहीं जा जाता सकता। हाँ। जो सम्यक दृष्टि है वो मर करके, अपन ने पढ़ा था ना, स्त्री में नहीं जाता है, नहीं, वो नहीं जाता है। जाता ही नहीं है, ना द्रव्य स्त्री में जाएगा ना भाव स्त्री, किसी में भी नहीं जाएगा। वो अच्छे पुरुष में जाएगा और अच्छा व्यवस्थित उच्च कुल में जाएगा, वो कोई गलत उसमें जाएगा ही नहीं। और नपुंसक वेदी भी बन सकता है। नपुंसक वेदी में नहीं जाता वो। नरक में जाता है ना।
पहले बंद पड़ गए तो जाएगा, पहले बंद पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। बाद में नहीं पर जा इसका सकता बंद ना। पड़ भी जाएगा तो भी नहीं आएगा। स्त्री में तो जाएगा ही नहीं, नपुंसक वेद में जा सकता है। नपुंसक वेद में इसलिए जा सकता है कि नरक में और कोई वेद ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, तो एक ही वेद है पहले ना। बंद पड़ गए तो पहले किसका? स्त्री वेदी का नहीं होता। ये ऐसा भी कहा- सम्यक दर्शन होगा, बंद पड़ गया तो सम्यक दर्शन होगा। बंद होगा तो उसको समय दृष्टि नहीं होगा फिर बाद में। यो कोने की उसको मान लो ये मनुष्य गति का बंद हो गया तो उसको पुरुष वेद बदल सकता है ना। वेद किसने का नहीं बदल सकता है, गति नहीं बदल सकती। आयु नहीं बदल सकती, हाँ, गति नहीं बदल सकती। आयु वेद में जा रहे हैं। आयु नहीं बदल सकती है, वेद तो बदल वेद सकता है में ना। कोई दिक्कत नहीं है, वेद का ऐसा कठोर नियम नहीं है। हाँ, ठीक है चलो। अगर वो मनुष्य तिर्यंच में जाएगा ना, मान लो उसने आयु का बंद कर लिया, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो वो मरण करके वहां जाएगा तो पुरुष वेदी बन जाएगा। वेद तो बदल सकता है। और वो पहले से ही उसका हाँ बंद होता है, लेकिन उसमें कोई विशेषता हो सकती है। हाँ, वेद बदल सकता है। पर आयु ऐसी है जो कि नहीं बदलती, बाकी सब चीजों में चेंज होता है, हो सकता है। चलो अब नपुंसक वेद, अब निर्वृत्ति पर्याप्त। ये स्त्री वेद का समझ में आ गया, एक बार आप बता दो। मेरे को खुद को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैं ये बता देती हूँ। तो भी लिख रहे उस हैं। बच्चों को पढ़ते पढ़ते आ जाता है। देखो, निवृत्ति या पर्याप्तक अवस्था में जो स्त्री वेदी होगा, है ना, जो भी जन्म लेने वाला, जन्म लेने के बाद स्त्री वेदी ही बनेगा, वो जीव जब उस अवस्था में होगा तो वे क्रियक अष्टक, फिर मनुष्य आयु, तिर्यच आयु, आरब्धिक और एक तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये 13 माइनस करेंगे तो 107 बचेगा, तो 107 का ये बंद करेगा। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो मरण करके स्त्री वेदी नहीं बनता, इसलिए उसका चौथा गुणस्थान नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा ही बनेगा। तो बस 107 का बंद करा दिया, 0 बंद में कर दिया, नरक त्रिक यहाँ चला गया तो 13 का बंद विच्छित्ति हो गई। जल्दी हो गया ना प्रतिभा आंटी? हो जाता है। फिर उसके बाद में आज नहीं करता। तो एकदम नॉन स्टॉप ट्रेन चाहिए। फिर सेकंड में ये होगा बताना कैसे हुआ तेरा? नरक त्रिक हट के बहुत बार बता चुके नहीं हैं, नहीं, फिर बता। याद हो गया नरक त्रिक। वो हर बार रूल चेंज होते रहते। नरक त्रिक हटेगी यहाँ अगला पे। रूल चेंज कोने ध्यान में। अरे नरक त्रिक हटेगी, ये वो तो 13 की हुआ बंद विच्छित्ति होगी। दीदी। आगे ये 13 बंद विच्छित्ति वाली यहाँ पे चली जाएगी, तो 107 में से 13 घटाएंगे तो 94 आएगा। ठीक है, आता है ना? हाँ। और उसके बाद में ये 24 की बंद विच्छित्ति क्यों, 25 की होती है, तिर्यंच तिर्यंच आयु। आयु ऊपर चली गई। ठीक बस है, इसमें आयु का ही पूरा खेल है और कुछ नहीं। निवृत्ति पर्यंत अवस्था में तो आयु का ही नाटक है। चलो अब नपुंसक में निर्वृत्ति पर्याप्तक में बंद योग की प्रकृतियां कितनी बताई थी? 108 प्रकृतियां बताई थी ना। 12 प्रकृतियां इसमें बंद योग्य नहीं है। कौन सी एक कम कर दी? तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति एक माइनस कर देंगे, बस बाकी सब बाकी सब रहेगा। नपुंसक वेदिका तो 4 गुणस्थान है माता जी। और नपुंसक वेदी तीर्थंकर भी। में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, हाँ, लिखा है। अबंध है। फिर नपुंसक वेदिका स्त्री में नहीं होता। ये अपन पहले बोला उसमें ये क्या क्या हो गया? नपुंसक वेदी में नपुंसक वेद तीर्थंकर में होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नरक में है। होता ही है ना। नपुंसक वेद फिर में। पहले अपनी बात है। हाँ वो मैं कह रही थी उसमें, लेकिन वो नपुंसक वेद में जाता नहीं है, ये बोल जाता नहीं है, लेकिन वो नपुंसक वेद जो निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था है, जो नपुंसक वेदी में जन्म लेने जा रहा है, तो होने वाला है, हाँ, तो नरक में जाता है तो तो नपुंसक वो वेदी इस अपेक्षा से होगा कि भाई वो नरक में भी जा रहा है ना। तो जाते समय तो पहला शरीर का वेद पकड़ा पहले जाएगा शरीर ना। का तो त्याग हो गया, पर वो त्याग हो वर्तमान गया, में वही आकृति। नरक में जो है एक है ना, एक साथ। आकृति तो वो होगी, मगर उसकी अब पर्याप्ति पूरी होके कौन सा बनेगा वो? नपुंसक। नपुंसक ही बनेगा ना। पर्याप्ति तो नरक में पर्याप्ति जो की जा बात रहा की है, बात नहीं चल रही ना अपनी, तो विग्रह गति की बात चल रही है। विग्रह गति की अपेक्षा से यहाँ पर बताया जो नपुंसक वेदी होने जा रहा है, उनका भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। उसका क्यों होगा? क्योंकि वो पहले से लेके आया है, पहले से लेके आया है, वहां से कर लिया उसने बंद, लेकिन उसने पहले नरक आयु का बंद कर चुका है। जैसे क्षणिक राजा पहले नरक आयु का, पहले तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, नरक आयु का भी उसने बंद कर लिया। अब क्या करेगा? अब उसको जाना तो एक ही वेद है, नपुंसक ही है, तो क्या करेगा? तो उसको जाना नपुंसक वेद में ही पड़ेगा।
इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का वहां पर बंध होता है। समझ में आई परिस्थिति क्या है? नरक में जाने वाले को होगा, बाकी जो स्वर्ग वगैरह में जाएंगे वहां तो स्वर्ग में है ही नहीं वे। पर उन्होंने ऐसा डिटेल नहीं बोला, बस रख दिया कि नपुंसक वेदी को, फिर अपन समझ तो ये लेना। अपन समझो ना इस चीज को, ये तो इसीलिए तो समझने की चीज है कि नपुंसक वेद निवत्य पर्याप्त का मतलब क्या है कि जो नरक में जा रहा है उस जीव की अपेक्षा से ये बन सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद में अगर किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया तो उसको वहां जाना पड़ेगा, और वहां पर एक ही वेद होता है नपुंसक नहीं, वेद। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद नरकायु का बंद नहीं करेगा, नरकायु का बंद हाँ, करने तो के आयु बाद पहले हो गई है ना। हाँ, मतलब उसके साथ में है दोनों चीजें, दो चीजें जिसके पास में है तो वह उसका क्या होगा। तो इस तरह से ये हो गया। मतलब जैसे श्री वेद का ऊपर से द्रव्य वेद में पुरुष है पर श्री वेदी रह सकता है, वैसे ऊपर से पुरुष वेदी है और नपुंसक वेद भी रह सकता है, ऐसा भी होता है क्या? भाववेद के भाववेद हाँ, में। हो सकता है, दोनों हो सकता तो वही हिसाब से तो फिर अपने मानव पर्याय में भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध रहेगा, फिर ए उसका भाई सिर्फ नरक का ही नहीं रहेगा फिर, ऐसा है। यहाँ पर नरक के निवृत्ति साथ- पर्याप्त अवस्था की बात है ना। तो तो अपन मनुष्य पर्याय में भी आप कह रहे हो भाववेद की अपेक्षा से किसी का रह हो सकता है ना फिर। मनुष्य पर्याय की लेकिन वो अपेक्षा। लेकर कहाँ से आएगा? तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो वो मनुष्य गति में ही करेगा। नहीं, ये कह रही है तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसने पहले किया हो तो दो उसमें तीन नपुंसक भाव नहीं वेद ले का उदय सकता हो। है, एक ही ऐसा। भाव में पुरानी पर्याय में नपुंसक वेद का उदय दो हो चार भाव सकता नहीं लेता है। दो चार भाव लेगा तो वो उत्कृष्ट ही प्राप्त करेगा ना भाई। तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला नपुंसक क्यों लेगा? पर जैसे नरक का बोल रहे हैं वैसा नरक में तो जाने का यही डिसएडवांटेज है कि वहाँ कोई और वेद ही नहीं है, वो ही तो है। यहाँ पे भी समझ लो उसने मनुष्य जब पर्याय बंद में कर किया है तो पुरुष उसने वेद यहाँ नहीं पहले करा। नपुंसक वेदी का बंद कर लिया है, यहाँ का नहीं भी होता है ना, वेद बदलता है। वेद बदलता है, सिर्फ नरक में जाते वक्त अपन के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो नरक में जाते वक्त नपुंसक वेद ले लेगा, बाकी जगह क्यों लेगा? ऐसा लिखा है क्या पक्का? ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन सोचो ना। देखो सोचो ना पक्का जैसे बोलो। अब मेरे को बताओ फिर नपुंसक हो सकता है तो स्त्री वेदी को क्यों नहीं होता फिर नहीं श्री वेदी दूसरी जगह? श्री का और- सब और एक बात नीचे ये है, श्री अगर को नपुंसक श्री वेदी हाँ तीर्थंकर प्रकृति का अगर बंद हुआ है नको और श्री वो सारी नपुंसक है तो वो तीर्थंकर भी नहीं बनेगा ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर भाव दिया वेद नहीं, और नपुंसक नपुंसक को हो वेद गया है। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर है, बनेगा नपुंसक को क्या? नहीं होता। तीर्थंकर भी बनेगा नहीं ना। नहीं नपुंसक वेद का नहीं लगा अरे है। तीन नव्वा वेद वो में अपन पढ़ यहाँ पे ये रहे वो बंद करता है, ये नहीं पढ़ रहे। वो क्या बोल उसमें रहे हैं? जाता है कि नहीं जाता है वो पढ़ रहे। अरे પછી ત્યાં નવા ગુણસ્થાન છેદ कर लाखे स्थान थची પછી अभी सुनो, वो ना अभी नपुंसक वेद नो पाचच गुण स्थान છે ना ई द्रव्य वेद वाला ना पाठ તું છે ભાવ વેદ નો કરી લો આપણો ભાવ वेद નો विषय चालू हाँ भाववेद की अपेक्षा से, और देखो अभी उदय का प्रकरण आएगा, किसको नपुंसक वेद का उदय है, किसको स्त्री वेद का, तो उदय में ये सारा क्लियर हो जाएगा। अभी अपन क्या चल रहे हैं, अभी तो केवल बंद की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, और जो उस पर्याय में जा रहा है तो ये अपन अनुमान लगा रहे हैं। हाँ अभी तो जो जिसका कंप्लीट बात है उसकी, जैसे राजा श्रेणी की जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया था, ये अपनी कंप्लीट बात है, इसमें कोई डाउटफुल स्थिति नहीं हो सकती। तो जिसका अपने को कंप्लीट बात है उसी का उदाहरण दे तो सही रहेगा। तो ये अपना कंप्लीट उदाहरण है कि वो उसने बंद कर लिया, पुरुष वेद में किया उसने। माता जी वो ठीक है। श्वेतंबर लोग है ना वो मल्लीनाथ भगवान को श्री मानते हैं। सुन थोड़ी एक कहानी जैसा, तो महाराज जी क्या बोले, उनका नपुंसक वेद वो था समझ लो, रहता है द्रव्य से ये तो इसलिए उन्होंने श्री बना दी उनको। वेद भाव वेद होगा ना तो उन्होंने श्री अब अपन बना ऐसा दी। निश्चित तो कहीं पढ़ने में नहीं आया है, तो किसी को नहीं। निश्चित नहीं पढ़ने आए, मगर ये बात मैंने ऐसी सुनी थी इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, वो अपन कन्फर्म में तो कन्फर्म में बोलूंगी। तो श्वेतंबर लोग क्या बोलते हैं, मल्लीनाथ भगवान श्रीवता, पर वो श्री तो शादी हुई है नहीं थी जाते, ये आप लोग विषय परत बोलो ना, वेद तो विषय चल रहा ना। तो फिर वो लोगों ने वो श्री वेद था सिर्फ, तो उन्होंने श्री बना दिया, ऐसी बात मैंने सुनी इसलिए मैं ये मिलता नहीं है प्रकरण कि कहीं उनको स्त्री वेद का उल्लेख था, कहीं किसी शास्त्र में भी लिखा नहीं था। कैसे बोला, मुझे और एक बार पूछना पड़ेगा। मगर हमने अभी मल्ली पुराण 24 पुराण में भी कहीं नहीं मिलता है प्रकरण। नहीं नहीं श्वेतंबर और लोगों उनकी शादी हुई थी, उनकी बारात निकली, अभी कल भी मल्ली पुराण पढ़ा था ना, दीदी पढ़ा था ना अपन ने,
मल्लीनाथ भगवान की बारात गई है शादी और उसकी शादी के लिए बोला फिर बरात मल्लीनाथ से भगवान कोई दिक्कत नहीं ना माता जी, वो अंदरूनी वेद है और ना, नीचे लिखा है ना, द्रव्य हाँ, वेद की द्रव्य भाव की वेद। बात चल रही ना, भाव ऐसी माता अरे जी ये भाव वेद में बड़ा कंफ्यूज देखो अपनी द्रव्य की बात ही नहीं चल रही, भाव की चल रही, वो शादी भी पर ये करेंगे आप मुझे बता बारात दो, भी नहीं आप निकलेगी। महाराज से नीट पूछ वाला लेना लगता है, कहाँ हाँ। है। मैंने लिख लिया। ये प्रकरण आया पड़ा नहीं मैंने कहीं पर भी, तो वो बता देना कहाँ है। हाँ, एक महीने क्योंकि से जो भी सुना तीर्थंकर रहते हैं उनके कहीं भी ये प्रकरण नहीं आता, पुरुष वेद ही आता है सब भाव वेद। ऐसी चर्चा स्वाध्याय में मैंने सुनी है, एक बार हम कंफर्म कन्फर्म कर लो। ठीक है, मतलब अभी श्री अपन माने ये प्रकरण पढ़ रहे हैं नपुंसक वेद में जा रहा है, उसके देखो बंदियों की प्रकृतियां होंगी 108। इसमें विशेषता क्या है? तीर्थंकर प्रकृति वाला नपुंसक वेद में जा सकता है, बस इतनी विशेषता है। और अपन इसमें उदाहरण ले सकते हैं अपना श्रेणी का, ठीक है, उसका फाइनल उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसमें नो डाउट, कोई डाउटफुल स्थिति नहीं, और वो गया नरक में। तो अब नरक में उसकी कौन सा वेद हुआ? इसी यही प्रोसीजर से वो गुजरा होगा, इसी प्रोसीजर से वह गुजरा। तो इसलिए फिर क्या हुआ? निवृत्ति पर्याप्त अवस्था हुई, नपुंसक वेद में जा रहा है, तो उसकी क्या है? तो इसलिए इसमें कितनी प्रकृतियां कम हुई हैं? 12। एक तीर्थंकर को छोड़ के बाकी ये ऊपर की 12 सारी लगा दी। कौन सी होगी दीदी बंदी होगी? मैंने वो जो बोला ना वो रूल लिखा है यहाँ पर, हाँ नीचे लिखा है। मैंने लिखा है देखो मैंने क्या लिखा है, मनुष्य में भी अगर मरण करके आएगा तो भी नपुंसक भाव से नहीं होगा, पुरुष ही होगा, क्योंकि नियम से कोई नपुंसक वेद मात्र नरक गति की अपेक्षा से है। सम्यक दृष्टि जीव ये नरक गति का उदाहरण ही बताया था हमने, जब भी सुना है यही बात हमने सुनी है। नरक गति का उदाहरण आया है हमेशा कि नरक गति में जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद जा रहा है उसकी अपेक्षा उसी का नपुंसक वेद में सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं। मिथ्यात्व में अबंध है तीर्थंकर प्रकृति का, और एक का अबंध हो गया किसका? तीर्थंकर प्रकृति का। बंध योग की प्रकृति, बंध हो गई प्रकृति 106, 106 होगी, गलत हो गया। ये गलत है, 107 होना चाहिए, एक प्रकृति मिस हो गई, 107 का बंध है। और 13 की विच्छेदी कैसे? 16 माइनस नरक, ठीक है, 100 इसको चेंज करके 107 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 13 माइनस 13 प्लस 1 कर दिया तो 14 हो गया, 14 का अबंध, बंद हो गया 94 का, और 24 की बंद विच्छेद, ठीक है। 25 माइनस 1 त्रियंचाई, उसके बाद आएगा चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान सही है 108 तीर्थंक, इसमें चौथा गुण स्थान भी होता है, तो चौथे में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा क्या? होगा, तो कर तो रहे इसमें तीर्थंकर, तो 107 में एक जुड़ जाएगा, 108 होगा। तो 108 बंदी योग्य है, उसमें तीर्थंकर प्रकृति का अबंध होगा मिथ्यात्व में, हाँ तो 107 ही होगा। पहले गुण स्थान पे होगा। पहले गुण स्थान की बात चल रही है, चौथे की नहीं चल रही। ओके कि नहीं? 14 प्लस 24 कर लिया तो ये हो गया अपना कितना? 37, 38 होगा, एक तीर्थंकर को घटा दिया, चलो दी। 38 होगा, 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 38। अब 38 में से एक तीर्थंकर घटा देंगे तो कुल हो जाएगा 37 हो गया, और इधर हो गया 108 में से 37 घटाया तो 71, ये 70 गलत लिखा है, 70 यहाँ मिस्टेक है। और बंद विच्छेदी होगी 9, ठीक है, एक मनुष्य को घटा देंगे, हो गया। अब नीचे कुछ लिखा है, पढ़ लो। कृतकृत्य वेदक अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम नरक में जा सकता है, इसलिए नपुंसक वेद में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान संभव है, अन्यत्र संभव नहीं है। लब्ध पर्याप्त नपुंसक वेदी में 109 प्रकृतियों का बंध होता है, अबंध 11, निवृत्त पर्याप्त में 12 अबंध है, उसमें से यहाँ मनुष्य आयु तिरंच आयु का बंध होता है और तीर्थंकर का बंध नहीं होता, अतः 12 माइनस 2 बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11। 11 प्रकृति यहाँ पर लब्ध पर्याप्त, ये क्या बताया? कृत्य वेदक अथवा छायिक सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम नरक में जा सकता है।
कृत कृत्य वेदक किसको कहते हैं? जो सात्विक गुणस्थान यानी क्षयक्षम सम्यक्त्व को छोड़ के जो श्रेणी चढ़ने लगता है उससे क्षेयक्षम सम्यक दर्शन को छोड़ करके जो श्रेणी चढ़ता है। हाँ नीलेश भैया, ऐसा कुछ तो भी हाँ है। नीलेश भैया, कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? का अर्थ पता है लेकिन वो वेदक में लग रहा तो फिर वो नहीं समझ मैच नहीं कर पा रहा और किसी को आता है? माता जी जो दूसरी बार सम्यक तो प्राप्त करता है उसको बोलते हैं। चलो मैं दीदी बता दो कृत कृत्य वेदक की परिभाषा। चलो बताओ। देखो नहीं, पर याद मुझे नहीं आ रहा। परिभाषाएं तो नहीं आती, मैं समझा जरूर सकती हूँ। कृत कृत्य वेदक उसको कहते हैं जो श्रेणी छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अग्रसर है ना, उसका श्रेणी। बस प्राप्ति होने वाला है लेकिन उसका मरण हो गया। शुरुआत हो गई है उसकी अनंतानुबंधी की पूरी भी संयोजना करने की और वो सब कुछ करने, अब उसका मरण हो गया। तो जब उसका सब कुछ होने के बाद में जब भोगने का समय आता है तो उसमें वो मर जाता है और फिर वहां जाके उसको पूरा करके वो गति में जाके छायिक सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है। देखो ऐसा है, नहीं, मरण की तो बात नहीं है देखो। कृत वेदक की। कृत कृत्य वेदक का मतलब ये है कि जो क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि है हाँ ऐसा कुछ तो और आनंद एक की श्रेणी तरफ चढ़ेगा। अब सुन लो ध्यान से, एक तरफ क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि रखा है, हाँ। एक तरफ छायिक सम्यक दृष्टि, हाँ, दोनों के बीच की अवस्था है कृत कृत्य वेदक। हाँ, मरने के काम नहीं है श्रेणी चढ़ेगा वो आप देखो सुनो आप मार के पहले बिना काम से। सुनो पहले पूरी बात सुनो। एक तरफ कौन है? क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि, एक तरफ कौन है? शायद इनके बीच की अवस्था। अब आप क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि की परिभाषा बताओ। माता जी क्षयक्षम सम्यक दृष्टि है उसे श्रेणी चढ़ना है। श्रेणी को अभी छोड़ दो। क्षयिक सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? क्षयक्षम सर्वघाती स्पर्धकों का वो इतने अच्छे से नहीं और इतने देश अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी चार और मिथ्या, हाँ ये सर्वगादी स्पर्धकों का उदयाभावी 6, उन्हीं का सर्वस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय। उदय ये सम्यक ठीक है? प्रकृति का उदय इतना तो आएगा। हाँ बस ये हो गया। अब ये क्षयोक्षम की परिभाषा है। अब वो क्षयोक्षम वाली कंडीशन में था तो उसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का जो उदयाभावी 6 कर रहा है, तो अब यहाँ पर वो छायिक सम्यक दृष्टि बनने वाला है तो उसको सब घात करना पड़ेगा। अनंतानुबंधी का भी करना पड़ेगा, विसंयोजना करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। अनंतानुबंधी की सारी प्रकृति, सारा जितना द्रव्य है वो पहले ट्रांसफर किसमें करेगा? शायद अप्रत्याख्यानवरण कषाय क्रोध मानना पड़ेगा। उसके बाद अप्रत्याख्यानवरण कषाय ट्रांसफर करेगी प्रत्याख्यानवरण कषाय। तो इस तरह से ये सारा ट्रांसफर होगा उसका, ठीक है? तो ये सारा ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद में मतलब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा और विसंयोजना रूप 6 हो जाएगा अनंतानुबंधी का। उसके बाद क्या रहेगा उसके पास? मिथ्या, तो मिथ्यात्व का जड़ मूल से विनाश करेगा। ये सब कृत कृत्य वेदक कर रहा है। माता जी इसको आदिनाथ भगवान का पूर्व उदाहरण के लिए ले सकते हैं? इसमें 11वां गुणस्थान से वो नीचे आए थे। नहीं ये कृत कृत्य वेदक अभी छपा भी, आप श्रेणी मत चढ़ो इसको, रुको। यहाँ श्रेणी नहीं इसमें चढ़, श्रेणी चढ़ते ही नहीं। श्रेणी चढ़ने की बात ही नहीं है अभी यहाँ पर। यहाँ पर तो वो चौथे गुण स्थान में है अभी। अच्छा चौथे गुण स्थान का क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जो है उसकी बात चल रही है। चौथे से 7वें के बीच में ही होता है छाई। चौथे से 7वें के बीच की बात है, श्रेणी बात की बात, अभी उसको नहीं लाओ। मुझे ऐसा समझाया था नहीं, छाई सम्यक दृष्टि मतलब श्रेणी चलना है नहीं, ये तो श्रेणी तो छाई सम्यक दृष्टि था, इससे तो कोई श्रेणी नहीं चली। नहीं वो तो चौथे गुण स्थान में भी चाहिए होता है, वो बात अलग है। कृत कृत्य वेदक समझ में आ गया। क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव था तो अब उसने विसंयोजना कर दी, मिथ्यात्व का क्षय कर दिया। उसके बाद मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व इन और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की उसने छपड़ा कर दी। छपड़ा मतलब क्षय कर दिया, ठीक है? और उसने सम्यक्त प्रकृति की छपड़ा शुरू की। जैसे ही शुरू की वैसे ही उसका मरण हो गया। कृत कृत्य वेदक मतलब क्या है? अब वह छपड़ा करने जा रहा है।
उसका आधा काम तो हो गया था। उसी समय मरण हो सकता है, क्या बात है। तो आधा काम उसका हो गया था। क्या क्या हो गया था? अनंतानुबंधी का विषयोचना कर चुका था, मिथ्यात्व का कर चुका था, सम्यक मिथ्यात्व का भी कर दिया, मतलब आधा काम हुआ कि नहीं। तो कृत करते मतलब उसका आधे से ज्यादा काम हो गया था, बिल्कुल हाथी चला गया था। अब पूछ बची, वो पूछ बची थी, तभी उसका क्या हो गया? मरण। तो अब उसमें यदि मरण हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर वो अब क्या करेगा? कैसे पूरा करेगा उसको छाया सम्यक दृष्टि को? तो वह उसका रुकेगा नहीं, वह आगे जाकर के उसमें ही वो पूरा करेगा उसको, और अपने स्थान पर जब तक पहुंचेगा तब तक उसका छाया सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं सुना था। तो कृत्य वेदक में मरे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो भी बोल रही दोनों स्थिति है ये। पर मैंने मारा इसलिए क्योंकि नरक में कैसे होगा ये पूछा था मैंने से। किसी का उदाहरण है इसके लिए? किसी जीव का उदाहरण है इसके लिए? हर जीव जो क्षयोक्षम से छायक सम्यक दृष्टि का बनता है, वो हर जीव कृत्य वेदक करता है ये। अब ये जरूरी नहीं है कि कृत्य वेदक वाले दो जीव है। एक तो जिसने छपना की, किसकी? मिथ्यात्व समय, मिथ्या समय में पूरी छपना कर ली, और छपना जैसे अपना श्रेणी करने योग्य सारे कार्य हो गए उसने छपना की, पूरी छपना कर, पूरी छपना जैसे ही हुई वो बन गया छायक समय। ठीक है, उसके पहले मतलब बीज की अवस्था। तो जरूरी नहीं है कि सबका मरण हो जाए बीच में, मगर दो प्रकार के जीव हैं, एक जिनका मरण बीच में हो जाता है और एक वो जो कि पूरा करते हैं। जैसे अपना श्रेणी है, वो बीच में मरा थोड़ी है, उसने कंप्लीट किया, मतलब उसने क्या अंत में उसने समय प्रकृति की भी छपना कर दी, सब प्रकार की प्रकृतियों का छपना करके सातों प्रकृति का, और वो क्या हो गया? छायक समय। ये और अब कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि उसने आधा कार्य किया और बीच में उसका मरण। तो ऐसे दो प्रकार के जीव, सब जीव मरेंगे भी नहीं और सब जीवों का कुछ जीव बिना मरे भी रह जाते। पर ये डेफिनेशन होती है ना, करने योग्य सारे कार्य हो गए। हाँ, तो शायद छपना भी सबकी हो जाती है, छपना सम्यक तो भी हो जाती है। सम्यक की छपना नहीं होती, तभी तो ये आधा रहता है कृत्य वेदक। जब सम्यक की छपना हो जाएगी तो छायक हो जाएगा। नहीं, उसमें भी टाइम लगता है उसको। इसमें परिभाषा पढ़ रही हूँ क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं, परिभाषा उसकी वही रहेगी। परिभाषा तो यही है, सम्यक प्रकृति की छपना उसने शुरू की है और शुरू करने के टाइम तक वो रहता है कृत्य वेदक। जब कंप्लीट हो जाती है छपना तब हो जाता है छायक, तब तक वो कृत्य वेदक रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसने सब 7 प्रकृति 6 कर दी तो क्या बन जाएगा? ये पहली बार मैंने सुना। इसकी परिभाषा मालूम ही नहीं था। ये लगती सार में पूरा पाएंगे। सरकार सुन रहे हैं, अब कोई अपन मोटा चलो अभी पढ़ लो अपना विषय विषयांतर हो रहा है। चलो टेबल बना दो, आज विषय कम बात हो रहा है। क्या किसकी टेबल बना हुआ? पुरुष वेद की बना रही हूँ, नपुंसक की बनानी है ना। हाँ। नपुंसक में क्या स्त्री वेद के समान है? कई स्त्री वेद का समान क्या है? अलग है ना, स्त्री वेद के समान नहीं है। अरे सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो जाता है। तो कितने का हो गया ये? 8 2 10 2 11 11 ही ना। 12 प्रकृति है, 108 का बंध होगा। तीर्थंकर प्रकृति इसमें बंधनी योग्य में आएगी ना। तीर्थंकर प्रकृति बंधनी ना योग्य 107 का ही बंद होगा पहले गुणस्थान में। एक अबंध में रहेगी, 13 की बंध विच्छुत्ति हो गई। ठीक है, नीचे आएंगे 13 और 1 14 बंद में चली गई, और 108 में से 14 गई तो 94 बची, बंद विच्छुत्ति होगी 24 की। इसमें चौथा गुणस्थान बनेगा। ठीक है, नरक की अपेक्षा। तो नरक में क्या होगा? वैसे ही ये 14 और 24 लेंगे तो कितना होगा? 38। लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति बंध का चालू हो जाएगा, तो ये 37। तो 108 में से 37 गए तो 71 का बंद होता है। बंद विच्छुत्ति 9 की, क्योंकि एक आयु जो है वो ऊपर चली गई। या तो 70 लगी। ठीक है, चलो अभी एक और प्रकृति पढ़ रहे हैं। एक टेबल पढ़ के इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये चुकी ना करना पड़ेगा ना, वेद वेद जाए। ये चुकी ना। पुरुष वेद निर्वंद्य पर्याप्तक में बंध निर्बंध। पुरुष वेद में कितना है? निर्वंद्य पर्याप्तक है 112 का बंध है। 8 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। कौन सी बताओ?
बताओ जल्दी नीलेश भैया 8 प्रकृति। कोणतं विषय? 8 प्रकृति का बंध नहीं होता। आरद्विक कौन और बात 4 चालू आयु। करी? नरद्विक हाँ? नरद्विक आहारद्विक 4 आयु नहीं नहीं, विषय कौन सा चल रहा है? पुरुष वेद नपुंसक वेद वाला? वो पुरुष पुरुष वेद। वेद पुरुष वेद, वही बोल रहे। पुरुष वेद निर्वत्य पर्याप्तक में बंध त्रिबंधी बंध योग हो गई 112 पुरुष बंध योग हो गया 112 तो 4 आयु 4 आयु आरक्विक और नरक नरक। और नरक। जोड़ो अब इसको सबको दो, ऐसे दो, करके चार, ये चार, 8 का बंध आठ। नहीं होता। ठीक है और इसमें गुणस्थान बनते हैं 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाँच कितने का बनेगा। बंध होता है? 112 का बंध 112 होता है। 4 नहीं गुणस्थान बनेंगे, 3 ही 3 ही बनेंगे। बनेंगे। 112 का बंद होता है। ठीक है, तो उसमें वही वापस से वही रूल, देव चतुष्क दूसरे में बंधेगा, बंद 5 है ना? तो बंद हो गई 5, एक तीतंक प्रकृति और 4 देव चतुष्क। ठीक है, तो ये बंद हो गया अपना 107 का। 107 और 5 112, फिर 13 और 5 18 18 बंद में हो गई। अब 112 में 18 घटाएंगे तो 94। ठीक है, उसका बंद होता है। फिर बंद विच्युति कितने की हो गई यहाँ पे? 24 की। फिर चौथे गुणस्थान में जाओ, 18 और 24 32। ये सही है ना? 42 32 होता है, 42 होता है। 42 तो 42 हो ये गया, 5। और 42 में से अपन 5 बंधने लगेगी, हाँ, तो 37 बची। तो 37 आ गई, और फिर इसमें 112 में से 37 घटाएंगे तो 75। 75 75 आ गया। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे बंद विच्युति हो जाएगी 9 की। बस। ये पीछे एक रूल लिखा है वो भी पढ़ लो। स्त्री वेद और नपुंसक स्त्री वेद में वेद और नपुंसक वेद में भी तीर्थंकर और आरक का बंध संभव है, किंतु इनका उदय नियम से पुरुष वेद में ही होता है। इसका मतलब कैसे? श्री वेद और स्त्री वेद नपुंसक और वेद में भी। नपुंसक वेद की अपेक्षा यहाँ पर दिया है भाव वेद की अपेक्षा। हाँ, तो भाव वेदी जो स्त्री वेद है उसको भी तीर्थंकर और आरण्यक का बंध संभव है, परंतु इनका उदय नियम से पुरुष वेद में ही होता है, जबकि इसमें स्त्री वेद में निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में इन्होंने हटा दिया था। निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में बंध नहीं होता ऐसा कुछ। या जो स्त्री वेदी नहीं, जो स्त्री वेदी में जा रहा है वह मिथ्या दृष्टि है ना, तो मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले से हो ही नहीं सकता। तो संभव तो बोला ना माता जी। तो संभव है तो ये भाव की क्या अपेक्षा। बोला? वापस बोलो। देखो, श्री वेद और नपुंसक वेद में भी तीर्थंकर और आरक का बंध संभव है। जो- इसका मतलब जो क्या है? अभी पुरुष है वर्तमान में, हाँ। लेकिन भाव से स्त्री वेदी है, हाँ। तो क्या वो बंद नहीं कर सकता? छठे गुणस्थान में जाके हाँ, कर सकता है। कि तीर्थंकर का बंध होगा ही नहीं, ऐसे भी तो बोलते हैं अपन कि जिनका नपुंसक जिसकी वेद स्त्री है, पर्याय है उसको तीर्थंकर का बंध नहीं होगा। नहीं नपुंसक वेद भाव वेद होता है। उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। वैसे तो अपन बोले कि जिनको नपुंसक वेद भाव वेद है या श्री वेद भाव वेद है तो होगा ही नहीं, सब तो बोलते हैं। सारे बोले सारते हो कब बोला? पुरुष वेद पीछे भाव वेद तीन भी पुरुष तेने तीर्थंकर प्रकृतीनं बंध तशी आतापर्यंत ऐकेल नाही का? लोग तो इस भाव स्त्री वेदी के उदय से नपुंसक वेदी के उदय से श्रेणी चढ़ जाते हैं, और आप उनको सभ्य दर्शन नहीं कराओगे। तीर्थंकर प्रकृति की बात चल रही है। तीर्थंकर प्रकृति का भी और आरक का भी मालूम है कि उनको भी नपुंसक वेद और श्री वेद नहीं रहता, ये भी नहीं, सुना है। रहने दो अभी इसको जब डिटेल आएगा तो पढ़ेंगे। ही बी बात आपण पहिले सुनेल छे की आरक्तिक जेने लेस लो जय जय ये भाव वेद की अपेक्षा है, ये भाव वेद